श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में मेरे भाई बहन, ये हमारी जो व्यासपीठ है, आज का जो इस दूसरे दिन में वेद शास्त्र को लेकर चल रही है और उसका मूल है वेदना को मिटाना। जय श्री कृष्ण। आज का सूत्र क्या है? वेद शास्त्र। वेद शास्त्र क्या करते हैं? जय श्री कृष्ण। क्या करते हैं? अपने जीवन से वेदना को जो मिटा दे उसका नाम वेद और शास्त्र है। जिसको पढ़ने से, जिसको मनन करने से, जिसको निधि ध्यासन करने से अपने जीवन से वेदना को मिटा दे, माने दुख को मिटा दे, एक ऐसी समझ पैदा कर दे जो आप कोई सी भी परिस्थिति में आप परेशान न हो, टेंशन में न रहो, ऐसी एक समझ पैदा हो जाए। मेरे भाई बहन, ये वेद शास्त्र क्यों जरूरी है, क्यों बनाए गए, क्यों लिखे गए हैं और इसको आप और हम क्यों सुनते हैं? जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, वेद शास्त्र आप और हमको एक ऐसी दिशा पर, ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ता है जहां पर व्यक्ति आपको मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। क्या करते आएगा? मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, किसी भी परिस्थिति। और ध्यान रखना, दुनिया में वेद शास्त्रों से आपकी यदि मनस्थिति यदि सुधरी भी है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी मुख यदि आपका सुधरावा है वेद शास्त्रों के अनुसार महाराज, तो आप कैसी परिस्थिति में रहते हो ये मायने नहीं रखता, आप हर परिस्थिति में खुश नजर आओगे। कैसे नजर आओगे? विभीषण लंका में है फिर भी सुरक्षित है, अयोध्या में मन धरा है फिर भी सुरक्षित नहीं है। जय श्री कृष्ण। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में कौन है शकुनी है? न खुद सुरक्षित है, न सगे संबंधी को सुरक्षित रख रहा है। अब तीनों की परिस्थितियां देखने समझने जैसी है। अब कोई कहे कि महाराज उसने दुख दिया, उसने ये किया, उसने ये किया, इसलिए हम परेशान हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को दुनिया में सुख दुख नहीं दे रहे महाराज, आपकी ना समझी के कारण ही सुख दुख है हमारा। प्रामाणिक तौर से, शास्त्रोक्त दृष्टि से, सदगुरु की दृष्टि से विभीषण लंका में भी सुरक्षित है महाराज। क्यों सुरक्षित है? उसकी मनस्थिति जो है ना वो सुधरी भी है, शास्त्रों के द्वारा उसकी मनस्थिति सुधरी भी है। परिस्थिति खराब है, रावण लात मार के भगा देगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रावण क्या करता? उसकी बात नहीं माना तो कैसी हालत की आपको मालूम है? राज्य से भगा दिया।
परिस्थिति खराब है। जय श्री कृष्ण। परिस्थिति खराब है ना, परिस्थिति कांटों जैसी है। कांटे जो बिछाए ना, कांटे कांच बिछाओ और उसको ऊपर बोलो फिर इस पर चल, कितनी तकलीफ होगी उसको, होगी कि नहीं? वैसी स्थिति है विभीषण जी की, कांटों पर चल रहा। कांटों पर चलने से परेशान नहीं है, कांटों पर भी उसको कांटे परेशान नहीं कर रहे, उसको परिस्थितियां खराब है, उसको दुख परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास शास्त्रों के अनुसार समझ है। उसके अनुसार, किसके अनुसार? जय श्री कृष्ण। क्या है उसके पास? जय श्री कृष्ण। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ का सज्जन कर बासा। हनुमान जी महाराज कह रहे मैं ऐसी गलत जगह पर आ गया हूं कि ये तो निशिचर राक्षसों की जगह, यहाँ पर सज्जन लोग रह ही नहीं सकते। बोले लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा। बोले सज्जन लंका में रह ही नहीं सकते। ये कौन बोल रहे? हनुमान जी महाराज बोल रहे। तेई समय विभीषण जागा, राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। उसी समय विभीषण जागे, जैसे मन हनुमान जी महाराज के मन में आया कि ये रावण की लंका, राक्षसों की नगरी, इसमें सज्जन रह ही नहीं सकते। तर्क करने लग गए हनुमान जी महाराज। उसी समय विभीषण जी जागे और राम राम कहा। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राम राम कहा। हनुमान जी ने कहा हो न हो राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। बोले जो भगवान का नाम लेता है, हनुमान जी महाराज कह रहे वो आदमी सज्जन है। सज्जन का मतलब समझ लेना, सज्जन का मतलब होता है विचारों से, कठिन परिस्थिति से, किसी भी परिस्थिति में जिसका मन शांत हो, ऐसे व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है। हर परिस्थिति में वो समत्व योगम उच्चते, एक समता आ गई उसके। और हनुमान जी महाराज ने सज्जन कह दिया कि ये व्यक्ति सज्जन है। अब आप कहोगे कि महाराज अपना सूत्र था ना आज, वेद शास्त्र वेदना को मिटा देता है वेद शास्त्र। अब कठिन परिस्थिति रावण की, पर महाराज देख लो कठिन परिस्थिति में कैसे रहना है, विभीषण महाराज से सीखो। उसकी मनस्थिति सही है तो परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ रही। और अयोध्या में मंथरा की बुद्धि खराब है, मनस्थिति खराब है। अयोध्या कितनी भी अयोध्या है, पर वो उस वातावरण को खराब कर रही है। मन थरा, जिसका मन स्थिर नहीं है, थर थर कांप रहा है, माने जिसका मन बीमार है, उसी का नाम मन थरा है महाराज। जब बीमार है वो कहीं भी रहेंगे तो परेशानी मिलेंगे आपको। अयोध्या में जो राम राज्य जहां पर स्थापना होने वाली, वहां भी वो परेशान है। कई लोग मथुरा वृंदावन जावे, हिमालय जावे, कहीं भी जावे, आदमी आपको जो यहाँ परेशान है ना, इको कम कर दो। जय श्री कृष्ण। जिसकी मनस्थिति खराब है वो हिमालय में भी आपको वहीं भी परेशानी मिलेगा, और जिसकी मनस्थिति अच्छी है वो सोनूद में भी स्वर्ग की स्थापना कर लेगा। सोनूद को सोना बना लेगा वो। परिस्थितियां कैसी है, क्या है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, मायने नहीं रखती है, पर आपकी मनस्थिति बहुत मायने रखती है। इसलिए आपकी मनस्थिति को वेद शास्त्र और सदगुरु से संबंध जोड़ लेना। जिसने संबंध जोड़ लिया महाराज, फिर उसकी परिस्थिति चाहे विभीषण की जैसी हो, चाहे शकुनी की महाभारत जैसी हो, जैसी भी रहे, पर व्यक्ति आनंद में अपना जीवन जी सकता है। मायने मनस्थिति रखती, परिस्थिति नहीं रखती। अभी ये सामूहिक विवाह की बात चली ना, अब ये विवाह का बहुत प्रसंग चला है।
इसमें पहले सगाई करने जाते, सीरा खाकर आते, आप पोड़ी बाटी खाकर आते, सीरा गलवानी बोलते हैं। जय श्री कृष्ण सगाई में खाते ना, क्यों ना एक साथ सीरा गलवानी खा ले और फिर पक्को करना। कद गए थे तो सीरा बाटी खान गए थे, सगैर बाटी खान गए थे, यही बात होता। जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, सगाई के बाद में सूत्र कहता है संबंध से बंधन और बंधन से बोध होता है। क्या होता है? बोध माने ज्ञान। समधी कैसा है, क्या है, सगाई कर लियो तो इधर उधर से थोड़ी सी जानकारी निकालता है कि समधी कैसा है, कितनी जमीन है, कैसा व्यवहार है उसका, कहीं खराब तो स्वभाव ने तो जिंदगी भर निभाना, महाराज गले पड़ जावे। जय श्री कृष्ण। कई लोग तो ये भी पूछते कि कैसा क्या है उनका नेचर, उनका जीवन कैसा है, बहुत सारी चर्चा चलती है। सब छानबीन करने के बाद में फिर समधी को रिश्तेदार बना लेवे, संबंध बन गया, फिर टूटता है क्या वो? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर टूटता नहीं, संबंध से बंधन में आ जाता है, माने उससे बंध जाता है हमेशा के लिए, जिंदगी भर। जब तक इसकी शरीर चलेगा, जब तक समधी साथ में रहेगा, उसको कोई मना कर सकता है कि समधी नहीं है? जय श्री कृष्ण। एक बार संबंध जुड़ गया तो बंधन में आ गया, वो डोर जुड़ गई और बंधन से फिर बोध होगा। बोध माने उसको ज्ञान हो जाएगा कि मेरा समधी कैसा है, समधन कैसी है, कैसा स्वभाव है। 2-4 साल में पूरा स्वभाव मालूम पड़ जाता है महाराज कि मेरे समधी सगा कैसे है कि नहीं, है कि नहीं? तो मेरा कहने का अर्थ है कि अब साधारण रिश्तेदारी में एक बार संबंध जुड़ जाता है, फिर बंधन में हो जाता, फिर समधियों का ज्ञान हो जाता 4-5 साल में, कैसा है क्या है। अब वो कभी खराब भी रहे तो अच्छा भी रहे, कैसा भी रहे, पर आपको निभाना पड़ेगा कि नहीं? पीछे नायक साहब निभाना पड़ेगा कि नहीं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उसको निभाना पड़ेगा। और मेरे भाई बहन, मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा के नाते यही कहूंगा, एक साधारण सगाई करके आप संबंध जोड़कर बंधन में बंधकर बोध को ज्ञान हो जाता आपको, उसी तरह से किसी सदगुरु से आप संबंध जोड़ लेना, उससे बंधन हो जाएगा। और बंधन जब हो जाएगा तो सदगुरु आपको मोक्ष के द्वार पर ज्ञान करा देगा महाराज। इसलिए इस कड़ी को समझो। आपकी वेद शास्त्र के अनुसार सदगुरु आपकी मनस्थिति जो है ना, उसको पावरफुल कर देंगे, उसको बहुत मजबूत बना देंगे। कैसी भी परिस्थिति हो आप उसका रास्ता निकाल लोगे, हल कर लोगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मेरे भाई बहन, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब कल आप और हमने श्रीमद् भागवत कथा में सुना है कि देवता अमृत लेकर आए थे श्री सुखदेव जी महाराज के पास में, सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। जय श्री कृष्ण। विचार करने जैसी बात है कि अमृत को नकार दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानामा भी दुर्लभा, देवताओं को दुर्लभ है श्रीमद् भागवत कथा, वापस भेज दिया। और हमारे सदगुरुदेव भगवान बापूजी ने कहा कि उठ चाल मार लार लार। क्या कहा? जय श्री कृष्ण। क्या कहा? एक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और देवता अमृत लेकर आए, कहते हैं कि हमको कथा अमृत दे दो। मना कर दे, आप अधिकारी नहीं हो। और एक महापुरुष धरती पर हुआ और वो पूरी दुनिया को कह रहा है, एक डिम डिम घोष करके कह रहा है पूरे मानव समाज के कि उठ चाल मार लार लार, कि खड़ा हो और तू जैसा है, नहाया है, धोया है, नहीं धोया है,
मुंह धोया है या नहीं धोया है, कैसा है क्या है, कोई लेना देना नहीं। उठ, केवल खड़ा हो जा, तू चल मेरे साथ में, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे मोक्ष के द्वार पर ले जाता हूं। ये सदगुरु की रहमत है, संतों की कृपा है, विचार करने जैसी बात है। वो आपको एड्रेस नहीं पूछ रहे, सुखदेव महाराज ने कहे थे ना, आप अधिकारी नहीं, आप सौदा करने आए हो। और बापूजी तो कुछ भी नहीं कह रहे, सौदा करने आए हो, कैसे हो, क्या हो, कुछ भी नहीं। आप तो केवल आपका हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं आपको उसको मोक्ष के द्वार पर ले जाऊंगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे महापुरुष, हमारे बापूजी परम महापुरुष हो गए महाराज। लोहे को भी सोना बनाने के लिए राजी है वो। इसलिए ये सोचने समझने की बात है, किसी गुरु से संबंध जुड़ जाएगा तो मोक्ष की यात्रा हो जाएगी। बार जो भी आया गुरुवर की शरणों में, बार जो भी आया गुरुवर की शरण